अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब यूरोप में ये इस असमंजस में है कि तुर्की में जो त्राहिमाम हुआ है वहां मदद करे या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की के पेरिस दौरे के बाद सियासी पारा हाई है। जर्मनी और फ्रांस ने दावा किया है कि यूक्रेन को जल्द उन हथियारों की सप्लाई की जाएगी जिनकी यूक्रेनी सेना को सख्त जरूरत है व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना से लड़ने के लिए। अब दावे के मुताबिक यूक्रेन को जल्द फाइटर जेट और टैंक की बहुत बड़ी खेप मिलने वाली है। जर्मनी और फ्रांस से मिल रही इस मदद ने पुतिन की परेशानियों में इजाफा कर डाला है। पेरिस से आई इन तस्वीरों ने पुतिन को परेशान कर दिया है, क्योंकि इस मीटिंग में जो डील हुई है वो पुतिन की पलटन के हौसले चित कर देगी। पूरी तस्वीर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चौथी तस्वीर भी देख लीजिए। जगह ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस की है, किंग चार्ल्स है और यहां भी एक बड़ी डील हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्लोज युद्ध पर चर्चा करने के लिए पेरिस पहुंचे। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लुकार्नू ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब रूस के आक्रमण का सामना कर रहा यूक्रेन अपनी जमीन को रूस के कब्जे से वापस लेने की तरकीब सोच रहा है और इसके लिए उसे पश्चिमी देशों के समर्थन और उनसे हथियार की दरकार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन और पेरिस की यात्रा के दौरान रूस के आक्रमण के खिलाफ अपने देश के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन मांगा। Франція і Німеччина мають потенціал game changers. І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. ज़ेलेंस्की और ओलाफ का एलएसी पैलेस की सीढ़ियों पर मैक्रों ने गले लगाकर स्वागत किया और फिर तीनों दिग्गजों के बीच युद्ध नीति पर चर्चा हुई। मैक्रों ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए फ्रांस, उसके यूरोपीय सहयोगियों और भागीदारों पर भरोसा कर सकता है। रूस कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। Ensemble d'exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Ich freue mich, dass der Präsident Macron und ich heute gemeinsam die Gelegenheit haben, uns vor dem morgigen Europäischen Rat mit Präsident Zelensky direkt auszutauschen. An die Seite der Ukraine gestellt. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Ukraine auch massiv unterstützt. वहीं जर्मनी ने भरोसा दिया कि रूस की सेना ने लड़ने के लिए और यूरोप में शांति बहाल करने के लिए हथियार की कमी को पूरा किया जाएगा। लंबी दूरी के हथियार भी यूक्रेन के गोदामों तक पहुंचाए जाएंगे। Seit Beginn dieses schrecklichen Krieges haben Europa und unsere transatlantischen Freunde sich nicht nur eng an die Seite der Ukraine gestellt, gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Ukraine auch massiv unterstützt. Finanziell, humanitär und mit Waffen. Mit schwerer Artillerie, mit Flugabwehr und jüngst auch mit der Lieferung von Kampfpanzern. Und wir werden das auch weiterhin tun, solange es nötig ist. Das werden Präsident Macron und ich ज़ेलेंस्की कई बार अपने सहयोगियों से फाइटर जेट की मांग कर चुके हैं
और उन्हें भरोसा भी मिला है कि जल्द उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। इस बार ज़ेलेंस्की ब्रिटेन से पेरिस तक फाइटर की आस लगाकर पहुंचे और फिर उसी वादे के साथ लौटे। अब देखना यह है कि इस बारूदी मदद को कब तक पूरा किया जाएगा। अब फरवरी महीने में यूक्रेन की सेना ने रूस के सैनिकों पर मौत का कहर बरसाया है। कीव इंडिपेंडेंट की डेली वॉर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में रूस के 1,05,960 सैनिक मारे गए थे। ये आंकड़े अपने आप अपने जहन में रखिए, क्योंकि अब बात करते हैं कि फरवरी महीने में क्या हुआ है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है और यूक्रेन ने दावा किया है कि 1 फरवरी को रूस के 920 सैनिक मारे गए, 2 फरवरी को 610 सैनिक मारे गए, 3 फरवरी को 840 सैनिक मारे गए, 4 फरवरी को 720 सैनिक मारे गए, 5 फरवरी को 700 सैनिक मारे गए, 6 फरवरी को 870 सैनिक मारे गए, 7 फरवरी को 1030 सैनिक मारे गए और 8 फरवरी को रूस के 910 सैनिक मारे गए। 8 फरवरी तक रूस के मारे गए सैनिकों का कुल आंकड़ा 1,35,000 है। यानी 2023 में पिछले 39 दिनों में यूक्रेन में रूस के 29,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यह दावा कीव इंडिपेंडेंट का है, यूक्रेन का है। रूस ने इसकी पुष्टि अब तक नहीं की है। वहीं उत्तर कोरिया की बात करते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी सेना की 75वीं वर्षगांठ समारोह के मौके पर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उत्तर कोरिया ने इस मौके पर एक नई मिसाइल का प्रदर्शन किया है जो ठोस ईंधन से चलती है। उत्तर कोरिया के पास अब तक ये तकनीक नहीं थी। तो सवाल अब ये उठता है कि किम जोंग यूंग को सॉलिड फ्यूल फॉर्मूला दिया किसने? सैन्य समारोह के इन तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि किम के साथ उनकी 10 साल की बेटी भी नजर आई। मिलिट्री प्रोग्राम में किम का अपने परिवार के साथ जाना क्या संकेत दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर कोरिया ने अपनी सेना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई। इस समारोह की अध्यक्षता खुद किम जोंग उन ने की। समारोह में किम के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल हुई। सेना का यह समारोह राजधानी प्योंगयांग में स्थित किम इल सुंग स्क्वायर में आयोजित किया गया। किम इल सुंग किम जोंग उन के दादा थे, जिन्होंने बतौर एक देश उत्तर कोरिया की पहली बागडोर संभाली थी, जिसका नाम उनके राज्य संस्थापक दादा के नाम पर रखा गया था। किम के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी सेना के सुसज्जित जवानों को देखकर खुश हो रहे थे। इस मौके पर किम की खुशी की दूसरी वजह थी उत्तर कोरिया की नई मिसाइल प्रणाली, जिसकी टेस्टिंग 2021 से शुरू हुई थी। किम ने इस मौके पर ठोस ईंधन वाली नई मिसाइल प्रणाली के लॉन्चर का उद्घाटन किया। पिछले साल दिसंबर महीने में इसी मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान किम जोंग उन अपनी बेटी किम जुए को पहली बार मिसाइल टेस्ट साइट पर ले गए थे। तब उनकी बेटी ने मिसाइल परीक्षण होते हुए पहली बार देखा था। सैन्य समारोह में इसी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर भी किम की बेटी मौजूद थी। किम जुए की उम्र 9 या 10 साल मानी जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किम का अपनी बेटी को अपनी सेना से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में ले जाने का फैसला दुनिया को ये बताने के लिए है कि उनकी बेटी ही उनकी उत्तराधिकारी है, जो उनके बाद उत्तर कोरिया की गद्दी पर बैठेगी। मतलब साफ है कि परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया की बागडोर आगे चलकर एक महिला संभाल सकती है, जो कि उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार होगा। पिता किम जोंग इल के बाद उत्तर कोरिया की गद्दी संभालने के बाद किम जोंग उन ने अपने देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसमें मिसाइलों का विकास और परमाणु हथियार प्रमुख रूप से शामिल थे। आज के दौर में उत्तर कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जो चुनिंदा देशों के पास ही हैं। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसलिए साउथ कोरिया की हिफाजत करने वाले अमेरिका से उत्तर कोरिया की अनबन रहती है। अमेरिका जैसे सुपर पावर से भिड़ने के लिए जरूरी था कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाए, जिसे किम जोंग उन ने पूरा कर दिखाया।